तो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्रिड के बारे में कि सीएसएस में ग्रिड क्या होता है एंड कैसे हमें यूज करना है एंड कैसे हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं ग्रिड के जरिए आसानी से। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ VS कोड पे एंड यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ grid.html नाम से। एंड यहाँ पे अपनी जो सिंटैक्स है उसको डाल के यहाँ पर भी मैं ग्रिड लिखता हूँ एंड इसके आगे CSS लगा देता हूँ। एंड बॉडी के अंदर एक कंटेनर बनाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डॉट बॉक्स एक क्लास ले लेता हूँ जिससे ये जो हमारा बॉक्स है वो ड्यू एलिमेंट बनेगा। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज बॉक्स एंड यहाँ पे डॉलर दे देता हूँ क्योंकि हम लोगों को नंबर वाइज ये जो डॉलर है उसकी जगह पे हम लोगों को नंबर वाइज चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10 से। तो यहाँ पे देखो जैसे एंटर करता हूँ मैं तो ये हमारे 10 बॉक्सेस बन के आ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रिड होता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेक्स बॉक्स को। तो बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स क्या होता था, यहाँ पे हम लोग एक फ्लेक्स कंटेनर बनाते थे एंड उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते थे वो फ्लेक्स आइटम हो जाते थे। यानी कि उसमें कुछ एक्स एक्सिस या फिर हम लोग वाई एक्सिस में काम करते थे। कहने का मतलब जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं वो हम लोग या फिर एक्स एक्सिस में रख सकते हैं, उसके बाद उस पर डिजाइन करें, या फिर हम लोग कॉलम कॉलम या फिर वाई एक्सिस में जितने आइटम्स है उसको रखें। लेकिन जो ग्रिड है, ग्रिड में आप लोग देखो ये जो इमेज है वो एक तरीके से ग्रिड सिस्टम को यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि ये जो बहुत सारे यहाँ पे बॉक्सेस हैं इनको हम लोग कुछ ग्रिड वाइज यानी जो हमारे सेक्शंस हैं, ये बॉक्सेस को हम लोग समझ लें कि सेक्शंस हैं। यानी कि एक हेडर हो गया, एक बीच में सेक्शन हो गया, एक फुटर के लिए हो गया। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर इसको समझें तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक एक सेक्शन को अपने ग्रिड के रूप में उसको रख सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया है वहां पे हम लोग कुछ बॉक्सेस को स्पैन कर रहे हैं, कुछ कॉलम्स को स्पैन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट क्रिएट करते हैं। अब लेआउट क्या होता है? लेआउट कहने का मतलब कुछ बॉक्सेस हैं, जैसे ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये जो नीचे हम लोगों ने इतना ये बड़ा वाला बॉक्स है, ये सारी चीजें लेआउट के अंतर्गत आती हैं। तो हम लोग ग्रिड के जरिए ये सारी चीजें यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते थे तब भी हम लोग ऐसी चीजें बना सकते हैं। एंड यहाँ पर ग्रिड का भी यूज करके हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज समझ में आती है, आपको डिजाइन करने में कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को आसान लगती है। तो आप लोग वही यूज करिए जो आप लोगों को समझ में आती है। अगर आप लोग फ्लेक्स बॉक्स से कोई जो लेआउट है उसको अच्छे तरीके से डिजाइन कर पा रहे हैं तो आप लोग फ्लेक्स बॉक्स से कीजिए। एंड अगर आप लोगों को ग्रिड मदद करता है, आसानी होती है डिजाइन करने में, तो आप लोग ग्रिड यूज करिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि ग्रिड होता क्या है। तो हम लोगों ने बात कर लिया फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लिया। एंड यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे अपने ग्रिड की। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ VS कोड पे एंड हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ ये कंटेनर एंड कुछ बॉक्सेस अंदर ले लिए हैं। तो यहाँ हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं जिससे ये जो हमारा सर्वर है वो ओपन हो जाए एंड हम लोगों को दिखे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं इन बॉक्सेस की स्टाइल करूंगा। इसके लिए हम लोग इंटरनल CSS यूज करेंगे एंड हेड सेक्शन में हम लोग स्टाइल टैग को यहाँ पे लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप लोगों को ये क्लियर दिखे। यहाँ पर हम लोग बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं एंड इसकी जो विड्थ है हम लोग 200 पिक्सल एंड हाइट को हम लोग 200 पिक्सल करते हैं। एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। एंड यहाँ पे हम लोग इसका जो बॉर्डर है उसको भी यहाँ पर हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे हो चुके हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इनकी विड्थ को कम करेंगे। मैं यहाँ पे 100 करता हूँ एंड यहाँ पर भी 100 करता हूँ जिससे ये बॉक्सेस कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो ग्रिड बनाते हैं तो वो एक फ्लेक्स बॉक्स होता है। यानी कि एक
पेरेंट होता है, उसके अंदर हम लोग कुछ बॉक्सेस बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग अगर ग्रिड करें, तो अपने इस जो कंटेनर है, इसको हम लोग यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसके अंदर हम लोग ग्रिड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे ये समझते हैं। हम लोगों ने डिस्प्ले समझा था एंड डिस्प्ले में हम लोगों ने फ्लेक्स लगाया था, तो वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता था। यानी कि ये जो कंटेनर है वो एक फ्लेक्स कंटेनर की तरह काम करने लगता था। उसी तरीके से ग्रिड में भी प्रॉपर्टी होती है। हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एंड इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे ग्रिड लिख दें, तो ये जो हमारा कंटेनर है वो ग्रिड कंटेनर बन जाता है। अब लोग यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ग्रिड हम लोगों ने केवल असाइन किया है एंड इसकी कोई फ्लेक्स बॉक्स की तरह कोई जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे बॉक्सेस हैं वो रो में आ चुके हैं, लेकिन जो हमारा ग्रिड है उसमें कोई डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ग्रिड के अंदर आने वाली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दो चीजों की बात करूंगा, ग्रिड टेम्पलेट रो एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम्स बना सकते हैं कुछ, जैसे मैं यहाँ पर करूँ 100 पिक्सल एंड एक और 200 पिक्सल एंड यहाँ पर एक और लिखूं 100 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे जो बॉक्स हैं वो कॉलम में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर क्या है, जो कॉलम है वो पहला कॉलम है 100 पिक्सल का, यानी जो इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल होगी एंड दूसरे कॉलम की 200 पिक्सल है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लगा कि यहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल होती है। एंड यहाँ पर जो हमने थर्ड कॉलम लिया है, यहाँ पर ये चौथा जो थर्ड हमारा कॉलम है, इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल रहेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि एक और यहाँ पे कॉलम जुड़ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक और जो बॉक्स है, यानी कि जो हमारा कॉलम है वो यहाँ पे जुड़ चुका है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने 50 दिया था, तो यहाँ पे हम लोग 100 करते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे 4 बॉक्सेस बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारे बॉक्सेस की विड्थ है उसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्स दिख रहे हैं। यानी कि जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है वो कॉलम डिफाइन कर रहा है एंड उसके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसकी हाइट भी सेट कर दे रहा है, यानी कि जो विथ सॉरी विथ सेट कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने जो पहले बॉक्स में 100 पिक्सल दिया है, तो वहां पे ये 100 पिक्सल उसको विथ दे रहा है, यानी पहले कॉलम में जितने भी बॉक्सेस आएंगे उसकी विथ को 100 पिक्सल ये कर रहा है। एंड सेकंड बॉक्स में जो आता है वहां पे इसको 200 दे देगा एंड जो बाद में बचे उसको 100 पिक्सल कर देगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं पहला कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम में बनाता हूँ एंड पहला कॉलम में 100 पिक्सल देता हूँ, तो एक कॉलम ही यहाँ पे बनेगा जिसकी विड्थ 100 पिक्सल होगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऑटो लिख दूं, तो ऑटो से क्या होगा, ये यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ पे आप लोग देखो कुछ इस तरीके से हम लोगों को व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है, यानी लेफ्ट स्क्रीन जो स्क्रीन हमारी है, यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग राइट साइड तक पूरा का पूरा विड्थ लेकर उसमें 2 कॉलम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम 100 पिक्सल का एंड ऑटो करने से जितनी ये विड्थ बचती है उसको यहाँ पे दे देगा, इसकी विड्थ को उतना ही दे देगा जितनी यहाँ पर स्पेस बचती है। यानी कि अगर हम लोगों ने 100 पिक्सल यहाँ पे दिया एंड यहाँ पे अगर मान लो पूरी विड्थ जो है हमारी वो 500 पिक्सल है, तो ये पहले बॉक्स को 100 पिक्सल दे देगा एंड जो दूसरा जो कॉलम है उनमें जो बॉक्सेस हैं उसको ये 400 पिक्सल दे देगा। एक हमने एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक और अगर हम लोग कॉलम बनाना चाहें 100 पिक्सल का, तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पहला बॉक्स था हमारा, यानी कि जो पहला कॉलम था उनमें जो बॉक्सेस है उसकी विड्थ 100 पिक्सल है एंड लास्ट में जो थर्ड कॉलम है उसमें जो बॉक्सेस है उसकी 100 पिक्सल ये जो विड्थ है वो कर रहा है। एंड जो बीच में हम लोगों ने ऑटो लगाया है उसमें ये जितनी बचती है स्पेस उसको यहाँ पे इन बॉक्सेस को दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे आगे ऑटो लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग
यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आता है ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो यहाँ पे हम लोग रोज लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से फंडा है जिस तरीके से कॉलम में होता है, लेकिन यहाँ पे रो है तो रो के लिए हम लोग अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 100 पिक्सल यहाँ पर भी लिख रहे हैं, एंड जो हमारा दूसरी रो है उसको हम यहाँ पे 2 पिक्सल लिख लें। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से उसी तरीके से हमारा बॉक्स आया है। मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी हटाता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बॉक्स हमारा है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 रो दी है, यानी कि पहली जो रो है उसकी 100 पिक्सल एंड दूसरी रो है उसको 200 पिक्सल दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि एक रो यहाँ पे डिफाइन होगी 100 पिक्सल के लिए एंड दूसरी रो डिफाइन होगी यहाँ पे 200 पिक्सल के लिए। लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ रो है वो यहाँ पे कैसे आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉलम्स दिए हैं वहां पे 3 हम लोगों ने डिफाइन किए हैं, यानी कि पहला एंड ऑटो एंड इसके बाद यहाँ पे 100 पिक्सल के लिए। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने फिक्स कर दिया है कि यहाँ पे केवल और केवल 3 कॉलम्स हैं वो बनेंगे, और उसमें केवल एक एक जो बॉक्स है वो आ सकता है एक रो में। तो हम लोगों ने जो कॉलम को डिफाइन कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग रो को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो बचे हुए बॉक्सेस हैं वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहे हैं, 7, 8 एंड 10 बॉक्स। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। अगर देखो यहाँ पे हम लोगों को अगर 10 कॉलम बनाने हो तो यहाँ पर हम लोगों को क्या ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल 100 पिक्सल फिर 100 पिक्सल, ऐसा करके हम लोग 10 कॉलम बनाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक फंक्शन होता है रिपीट। रिपीट में मैं लिख देता हूँ 3, यानी कि हमको कॉलम चाहिए 3 एंड यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद इसकी हम लोग विथ लिखेंगे। यहाँ पे मैं 100 पिक्सल करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 हमारे जो कॉलम है वो बन चुके हैं एंड इसकी जो विथ है वो 100 पिक्सल हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसकी जो विथ है वो 200 हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए तो मैं 5 बना दूंगा। तो यहाँ पर 5 कॉलम बन रहे हैं एंड यहाँ पे 10 करने से यहाँ पे 10 कॉलम्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 10 बॉक्सेस हमारे बन रहे हैं। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पे देखो 3 बॉक्सेस या फिर जो 3 कॉलम्स हैं वो बन रहे हैं एंड उनमें बॉक्सेस आ रहे हैं। एंड इसी तरीके से हम लोग रो में भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग रिपीट फंक्शन लगाते हैं एंड यहाँ पे 3 करता हूँ एंड जो रो हैं उनमें हम लोग विथ हाइट दे देते हैं 2 पिक्सल। यहाँ पे देखो जो कॉलम्स में हम लोग साइज दे रहे हैं वो विथ होगा एंड जो हम लोग रोज में साइज देंगे वो हाइट होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे आ चुके हैं एंड एक जो बॉक्स बच रहा है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 कॉलम यहाँ पे दे देंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे 100 पिक्सल एंड यहाँ पर भी हम लोग 100 पिक्सल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो बॉक्सेस हैं वो आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 4 कॉलम कॉलम करना था, मैंने 2 ही लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 4 कॉलम में आ चुके हैं एंड कुछ इस तरीके से बॉक्सेस हमारे हो चुके हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम्स एंड रोज की बात की है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गैप की। अगर मैं यहाँ पे ग्रिड गैप दे देता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 20 पिक्सल, तो देखो कुछ इस तरीके से जो स्पेस है बॉक्सेस के बीच में वो आ चुका है। तो ग्रिड गैप से क्या है कि इनके जो बॉक्सेस के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। एंड एक चीज और हम लोग गैप की बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉलम गैप एंड इसमें देखो अभी यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। तो कॉलम गैप्स नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलम्स में गैप आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेम। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से कॉलम्स में गैप आ चुका है एंड उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है रो गैप की। तो यहाँ पे देखो रोज में इसका जो गैप है वो आ चुका है। तो आप लोग इन चीजों का यूज कर सकते हो। मैं केवल और केवल गैप यहाँ पे दूंगा क्योंकि हम लोगों को दोनों तरफ से यहाँ पे गैप चाहिए। मैं 1 रेम का गैप दे दूंगा। तो यहाँ देखो कुछ इस तरीके से गैप आ चुका है एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्पैन करते हैं, यानी कि ये जो पहला बॉक्स है एंड दूसरा बॉक्स है उसको हम लोग एक में कैसे मिला सकते हैं एंड आगे इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर रेस्पॉन्सिव को करके देखूं तो ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था उसमें फ्लेक्स रैप लगा के जैसे छोटा करते थे वो अपने आप ही रैप हो जा रहा था। तो यहाँ पे जो ग्रिड है उसमें रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो आगे की वीडियोस में हम लोग इसको रेस्पॉन्सिव करके भी देखेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।